3 months of dedicated time and effort to prepare for GMAT। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, 3 महीने लगते हैं GMAT के प्रिपेयर करने के लिए। आज मेरे माइंड में आया कि मुझे MBA प्लान करनी है, कल मुझे एप्लीकेशन पोर्टल खोलना है। व्हाट आर द थिंग्स आई शुड नो व्हेन आई एम ओपनिंग द एप्लीकेशन पोर्टल? So number one thing I would say, if you have not prepared anything, सबसे पहले GMAT score। तो it takes 3 months of dedicated time and effort to prepare for GMAT। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, 3 महीने लगते हैं GMAT के प्रिपेयर करने के लिए। और I would recommend taking some courses online या कैसे भी। मैं जब पढ़ रहा था तब कोर्सेज थे GMAT और पियर्सन्स के और ये सब के। उन कोर्सेज को लो, 3 महीने के लिए पढ़ाई करो और फिर GMAT दो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब GMAT स्कोर जो तुम्हारा आएगा उस बेसिस पे आपको किस कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा वो डिसाइड होगा। मतलब इट्स लाइक IIT में क्या रैंक आई, उस बेसिस पे आपकी कॉलेज की क्राइटेरियाज होंगे। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो GMAT से। उसमें 3 महीने लगेंगे। मुझे ज़्यादा लगे थे, मेरे को 6 महीने लगे थे। मैं GMAT 2 बार दिया था। फर्स्ट टाइम में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया था, सेकंड टाइम में मेरा स्कोर अच्छा आया था। तो आज से अगर आप सोच रहे हो तो मिनिमम 1 ईयर रनवे देखना। एक बार अगर आपका GMAT स्कोर हो गया, उसके बाद आपको करना क्या है, आपके GMAT स्कोर पे कौन से कॉलेजेस आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उन कॉलेजेस की एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स देखनी। हर कॉलेज की अपनी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होती है। जैसे MS के लिए SOP लिखना पड़ा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है। करेक्ट। MBA के लिए MBA essays लिखने पड़ते हैं। एक एग्जाम्पल MBA essays का विच इज़ कॉमन, जो बहुत कम कॉलेजेस अब यूज़ करते हैं, वो ये वाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कॉलेज एंड वाई डू यू वांट टू डू योर MBA। एक कॉमन एग्जाम्पल है 650-800 वर्ड्स का ऐसे, मतलब 1.5 पेज 2 पेज का ऐसे लिखना पड़ता है। उसमें आपको बताना है वाई यू वांट टू डू एन MBA, वाई डू यू वांट टू गिव अप योर जॉब एंड डू योर MBA, एंड वाई यू वांट टू डू योर MBA इन दिस कॉलेज। वाओ। तो ये एक एग्जाम्पल है। हार्वर्ड, कोलंबिया, ये सब ये यूज़ नहीं करते हैं। दे हैव अ डिफरेंट क्वेश्चंस। लाइक हार्वर्ड के क्वेश्चंस आर वेरी डिफरेंट। लाइक हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, आई एम जस्ट गिविंग समथिंग रैंडम आउट, बट हार्वर्ड के क्वेश्चंस हार्वर्ड MBA से रिलेटेड ही नहीं होते हैं। दे वांट टू चेक योर पर्सनैलिटी। सो हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो करके एक रैंडम क्वेश्चन दे देंगे, उस पर तुमको 1.5 पेज या 2 पेज का लिखना पड़ता है। तो ये एंड यू हैव टू शोकेस योर पर्सनैलिटी। तो ये हार्वर्ड का MBA हो गया। At this point of time, usually MBA consultants come into play. MBA consultants आपके essays को पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, एडिट करते हैं और फिर फाइनली सबमिट करते हैं। मैंने भी MBA कंसल्टेंट लिया था और सबसे बढ़िया बेनिफिट ये था कि he shortlisted the college, और वो मैंने खुद पे इंटरनेट से कर लिया था। That was not benefit. But what was beneficial was that he gave me a lot of sample MBA essays जो उस कॉलेज में एक्सेप्ट हो चुके थे। उनको मैंने पढ़ के अपना MBA essay तैयार करा था। Plus he had a really good editor. He was not an editor. He had an editor. मैं ऐसे लिखता था और वो एडिटर को भेजता था। जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी, वो मेरे एसेज को पढ़ता था और उसको एडिट करके, उसमें चेंजेस करके, ग्रामर करेक्ट करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल के, इट वुड मेड द सेम एसे मोर इम्पैक्टफुल बाय चेंजिंग वोकैबुलरी। और फिर वो मेरा ऐसे तैयार हो गया था और फिर मैंने सारी कॉलेज एप्लीकेशन सबमिट करी थी। क्या बात है। एनी MBA कंसल्टेंट जो आप रेकमेंड करोगे? नहीं, अब मैं टच में नहीं हूँ तो आई वोंट रेकमेंड एनीथिंग। Yeah, because I think everything is online. Reddit, everywhere you can find information online. इसकी अभी जरूरत नहीं है। But there are consultants which takes lakhs and lakhs of money and they're not good. So you have to do your due diligence, I would say. सबसे अच्छा प्रूफ ये होगा कि किसी भी कंसल्टेंट से अगर आपको काम करना है तो उसको बोलो कि मुझे आपके स्टूडेंट्स से बात करनी है। अगर उसने अच्छा काम करा होगा तो, जैसे मेरा MBA कंसल्टेंट मुझे रीच आउट करे कि यार मेरे पास एक कस्टमर है, he wants to know whether I'm a good person or not, like am I worth my money or not, तो मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। If he has done a good work, I would tell him. And to all the students planning to apply here, 2 advice. Number 1, that you can find all the free templates for applying for research assistantships, scholarships, plus your essays on the website flywithsing.com. Plus, remember, if you come to the US, if your loan is in US dollars, you can always refinance it and you will get less interest rate even in US bank after you refinance from an Indian bank like Prodigy Finance as well. And results are amazing. You can check out SoFi Bank and
get $300 in your bank immediately. So make sure you follow these guidelines properly in the templates. Wonderful. So I would say the best way to judge someone is good or not is to judge his results.